डायनासोर्स। बस नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वास्तकाय जीवों की तस्वीरें आ जाती हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों ईयर्सों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। उनकी हड्डियां अब एक खोए हुए समय की खामोश कहानियां सुनाती हैं। ये अविश्वसनीय जानवर आखिर कैसे एग्जिस्टेंस में आए, ये कैसे दिखते थे और आखिरकार किस कारण से इनका अंत हुआ। आइए हम समय में वापस जाकर डायनासोर के युग में एक सफर पर चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 230 लाख साल पहले ट्रायसिक नामक एक समय में। उस समय पृथ्वी बहुत अलग जगह हुआ करती थी। कॉन्टिनेंट्स जिन्हें आज हम जानते हैं तब बन ही रहे थे और पैंजिया नामक एक महाकॉन्टिनेंट्स के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। जलवायु गर्म और शुष्क थी और जमीन पर सरीसृपों का राज था। इन्हीं शुरुआती सरीसृपों से डायनासोर्सों का विकास हुआ। पहले डायनासोर आकार में अपेक्षाकृत छोटे थे, कुत्तों या घोड़ों से बड़े नहीं। वे दो पैरों पर चलते थे और संभवतः तेज दौड़ने वाले थे। वे शायद मांसाहारी भी थे, जो भोजन के लिए छोटे सरीसृपों का शिकार करते थे। ये शुरुआती डायनासोर जल्दी ही पैंजिया में फैल गए और कई तरह के हो गए। जैसे जैसे उनका विकास हुआ, वे बड़े और अधिक विविध होते गए। ट्रायसिक के बाद आने वाले जुरासिक काल में डायनासोर वास्तव में अपने चरम पर पहुंच गए थे। जलवायु अधिक आर्द्र हो गई और विशाल फॉरेस्टों ने जमीन के मोरांश हिस्से को ढक लिया। इसने डायनासोर्सों के विकास के लिए एकदम सही माहौल प्रदान किया। उनका आकार बहुत बड़ा हो गया और उनमें से कुछ, जैसे कि शक्तिशाली ब्रैचियोसॉरस, 25 मीटर से भी ज्रेमेम्बरा लंबे थे। डायनासोर अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार के जानवर थे। इनकी सैकड़ों अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनोखे अनुकूलन थे। कुछ जैसे कि स्टेगोसॉरस सुरक्षा के लिए प्लेटों और कांटों से ढके हुए थे। अन्य जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स के विशाल सींग और फ्रिल थे। हम डायनासोर्सों को उनके खानपान के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मांसाहारी जैसे कि भयानक टायरानोसोरस रेक्स नुकीले दांतों और शक्तिशाली जबड़ों वाले खूंखार हंटी थे। शाकाहारी जैसे कि लंबी गर्दन वाले ब्रैचियोसॉरस कोमल जायंट्स थे जो पौधों को खाते थे। और सर्वाहारी जैसे कि पक्षी जैसे गैलिनमस पौधों और एनिमल्सों को मिलाकर खाते थे। भाग 4। वो दिन जब डायनासोर मर गए। 180 लाख साल से भी ज्रेमेम्बरा समय तक डायनासोर्सों ने पृथ्वी पर राज किया। लेकिन आप जानते हैं, उनका शासन हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 66 लाख साल पहले एक विनाशकारी घटोंसा घटी, जिसने पृथ्वी पर जीवन की दिशा ही बदल दी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वह 10 किलोमीटर चौड़ा था, मैक्सिको में युकाटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से कोलाइडेड। इस टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकली, जो अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। इसके झटकों से पूरी दुनिया में अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। लाखों टन पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल गईं, जिससे जंगल की आग भड़क उठी जो पूरे महाद्वीपों में फैल गई। धूल और मलबे ने आसमान को ढंक लिया, जिससे सूरज की रोशनी बंद हो गई और पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही। भाग 5। दानवों की लेगेसी। इस टक्कर का पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी इंपैक्ट पड़ा। डायनासोर सहित लगभग 76% पौधे और एनिमल्सों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। लेकिन डायनासोर्सों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ डायनासोर, छोटे पंखों वाले थेरोपोड, इस एक्सटिंक्टी की घटोंसा से बचने में कामयाब रहे। ये लचीले जीव आधुनिक पक्षियों के पूर्वज थे। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखें, तो याद रखें कि वह शक्तिशाली डायनासोर्सों का जीवित वंशज है। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है, रचना करने और नष्ट करने दोनों की। यह अनुकूलन के इंपॉर्टेंस और पृथ्वी पर जीवन के उल्लेखनीय रेजिलिएंटपन पर भी प्रकाश डालती है।